जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और एक डाउट आ रहा था आप लोगों का कि क्या सर, जो 7.7 घंटे का मैं पहले यस टिक किए थे एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय, बाद में जब 2 मौके मिले जिसमें उन्होंने एक दीपक परमार की जो याचिका लगी थी उस पर और एक 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच जिन्होंने करेक्शन कर लिया, अपने फॉर्म में सुधार कर लिया, तो क्या ऐसे फार्म को भी रिजेक्ट किया जाएगा? इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर मुझे तुरंत अभी टाइप कर दो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल के लिंक हैं, टेलीग्राम, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, और ये टेलीग्राम में महाकौशल क्लासेस जरूर सर्च कर लेना। यहाँ पर सारी PDFs, ऑर्डर, सब कुछ यहाँ पे मैं जो दोस्तों साझा करता रहता हूँ आप लोगों से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। एक्चुअल में दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था 19 मई को। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, बल्कि आप लोगों की मेरिट लिस्ट रिवाइज होगी। कई लोगों को यही कन्फ्यूजन है कि मेरिट लिस्ट और रिजल्ट दोनों एक होता, नहीं होता दोस्तों। रिजल्ट में वे सभी शामिल हैं जो परीक्षा में बैठे हुए हैं, सबकी कंसोलिडेटेड रैंक बनी हुई है, सबका परसेंटाइल बना है। लेकिन मेरिट में वही अभ्यर्थी हैं जो 13,089 पोस्ट के लिए जो है चयनित हुए हैं अंतिम रूप से। वो अभ्यर्थी की कहलाती है क्या? सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट दोस्तों। तो ESB को जो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि आप मेरिट लिस्ट जो है ESB को वापस भेजें। ESB जो 1800 कैंडिडेट चयनित हुए हैं, 1800 कैंडिडेट RCI वाले, और बाकी पूरी मेरिट लिस्ट मतलब पूरे एग्जाम में लगभग 14,000 हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट को रिवाइज करवाएं। अब रिवाइज कैसे होना है? स्टेट गवर्नमेंट बैक भेजेगी, मतलब वापस भेजेगी ESB को। ESB जो पोर्टल ओपन करके 15 दिन के लिए, इस विंडो ओपन करने के बाद वो RC सर्टिफिकेट अपलोड कराएगा। जितनों के देखो, जिनके पास RC अपलोड होगा मतलब होगा तो वो अपलोड करेगा, जिनके पास नहीं होगा वो नहीं करेंगे। तो जितने लोग जो यस टिक किए हैं उसमें से जितने फॉर्म के RC अपलोड होते हैं तो वो मान्य होगा, और जितने के नहीं होते उनको तुरंत उनका फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा मेरिट लिस्ट से। क्लियर बात? किसी का परसेंटाइल चेंज नहीं होगा। हाँ, मेरिट लिस्ट जब रिवाइज होगी तो रैंक चेंज हो सकती है, आपकी कैटेगरी में रैंक है, ठीक है, कंसोलिडेटेड रैंक चेंज हो सकती है आपकी, लेकिन परसेंटाइल चेंज नहीं होगा। ये कल की वीडियो मैंने बोला था। तो अब जो है इन चीज़ों को देखा जाएगा। जो 1800 चयनित हैं RCI के रूप में, मान लेते हैं इसमें 1500 लोगों ने अपलोड किया, 300 लोगों ने नहीं किया, तो 300 के फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा और 300 बच्चे वेटिंग लिस्ट से ऊपर पिकअप कर लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट रिवाइज करके वापस DB के लिए DPI को भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ RC अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि नहीं, मेरिट लिस्ट रिवाइज होगी तो हमारा भी 55 नंबर में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ये बताओ। इनके भी कमेंट आते हैं कि सर अब हमारा हो जाएगा कि नहीं होगा, पूछते हैं भाई कैसे होगा। पहली चीज़ तो ये देखो कि 1800 लोग RC वाले चयनित हुए हैं। अब 1800 में कितने फर्जी निकलते हैं ये डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे 1800 फर्जी निकल जाएंगे, क्योंकि राजस्थान और UP के बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, जनरल से सेलेक्ट हुए हैं और उनके पास RC है, क्योंकि वो भी मेरे से कनेक्ट हैं, वो भी मैसेज करते हैं सर हम बाहर तो नहीं जाएंगे। देखो आपके पास जब वैलिड RC आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और MP के लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, तो असली बात तो ये 1800 है, ना कि वो 14,000 लोगों से है, ठीक है। तो अब ये 18 में देखेंगे, जांच होगी, DB में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DPI करेगा तब पता चलेगा। अभी तो गलत जजमेंट आया है जज का, क्योंकि इन्होंने अपलोड करने को बोला, तो अपलोड तो कोई भी RC सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, एक खाली पेज भी अपलोड कर सकता है। लेकिन क्या करें, अब जज ने बोल दिया, जज को भी चीज़ मालूम होनी चाहिए। मैं चीज़ वकीलों के द्वारा तथ्यों को छुपाया जाता, बताया नहीं जाता, गलत जजमेंट है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी देखना फर्जीवाड़ा होगा, गलत अपलोड करेंगे भाई, कुछ भी हो सकता है। असली तो जो फिजिकल सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहीं पर क्लियरिटी आती कितने अंदर कितने बाहर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है, ESB उसको मानेगा और वो भी कर देगा अपलोड करा करके वापस से। जितने नहीं होंगे उतने नए बच्चों को शामिल करके मेरिट लिस्ट को रिवाइज करके भेज देगा। 13,089 पदों के, कुछ होना नहीं है, निश्चित है। जिसका सिलेक्शन हो गया है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हटेगा नहीं, वो सिलेक्शन ही होगा, है ना, उसका रिजेक्शन नहीं होगा, और बल्कि नए बच्चों को इसमें मेरिट में स्थान मिल जाएगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है स्टेट गवर्नमेंट चयन सूची ESB को भेजे, मतलब जो 13,089 पदों की चयन सूची है वो वापस भेजे, और जिन्होंने यस टिक किया है उनसे RC सर्टिफिकेट अपलोड कराया जाए, और इसके बाद रिवाइज मेरिट लिस्ट बना करके 3 महीने के अंदर कार्य करना। सिंपल सा। रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, ये लिख लो। बहुत सारे लोग ग्रुपों में भ्रम फैला रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज होगा। हर हाल में रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि परसेंटाइल चेंज नहीं होगी। परसेंटाइल ऑलरेडी बन चुकी, शिफ्ट वाइज हर एक किसी व्यक्ति की, तो परसेंटाइल चेंज किसी की ना होगा, केवल मेरिट बदलेगी, रिजल्ट नहीं बदलेगा। क्लियर बात?
अब देखो सबसे बड़ा डाउट, जिन्होंने कहा कि सर हमने पहली चीज़ दीपक परमार की जो याचिका थी, दीपक परमार की जो याचिका थी, और दूसरा था दोस्तों 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच जो पोर्टल खुला, इनके फॉर्म में 7.7 कंडिका में यस टिक था। लेकिन इन्होंने दीपक परमार की जब याचिका के अंतर्गत जो 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक पोर्टल खोला गया वहाँ सुधार किए, कुछ लोग नहीं कर पाए थे, वो 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में सुधार किए, तो क्या उनको रिजेक्शन कर दिया जाएगा? यानी वो सिलेक्टेड है चयनित सूची में, क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा, है ना। एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट का मतलब वही कहलाता है जो करेक्शन डेट होती है। अगर आपने यस से नो कर दिया है और मेरिट लिस्ट में चयनित हो तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। इनके सबसे ज़्यादा मैसेज थे मुझे कि सर हमने पहले किया था यस, बाद में नो कर दिया, तो क्या हमें दिक्कत होगी? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप लोग वैलिड हैं। अभी तक 2 बार मौके देने के बाद भी यस टिक किया रखा है और उनके पास आरसीआई नहीं है, तो वो उन्होंने बेईमानी किया, उन्होंने नो टिक करके नहीं किया, है ना। वो उसको हाई कोर्ट ने बोला कि ये बेईमानी है, और अगर उनको शामिल किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये बेईमानी कहलाएगी। तो इस कारण से इन शब्दों का यूज किया है हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, तो उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा कि उन्हें उनके बोनस हटा करके उनको शामिल कर लिया जाए। ठीक है, ये लिखा ना, इससे बेईमानियों को बढ़ावा देना माना जाएगा, ये कि गलती सुधारने या बोनस अंक छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, जिन्होंने यस टिक किया और वास्तव में उनके पास डिप्लोमा नहीं था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँगा। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।